हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है वन ग्रेट लर्निंग फ्रॉम द वेब सीरीज द स्ट्रेंजर थिंग्स। तो मतलब सब जगह छाया हुआ है, मतलब नेटफ्लिक्स पे बहुत आप लोग देखा होगा आपने। तो पर्सनली मेरी बहुत सबसे वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज़ मेरे जो नेटफ्लिक्स के पूरे जो वेब सीरीज़ के कंपाइलेशन है उसमें नंबर वन इज़ स्ट्रेंजर थिंग्स। तो सीज़न 5 आ गया है। फाइनली नेटफ्लिक्स जो है इस सीज़न में इस पूरे जो वेब सीरीज़ की जो श्रृंखला है इसको ख़त्म कर रहा है। ठीक है। अब ठीक है, वेब सीरीज़ देख ली, वैसे अभी भी 1 तारीख को उसका फाइनल एपिसोड बाकी है, बट अभी तक बहुत ही बढ़िया रहा है ना, बहुत मज़ा आया है। स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है, कैरेक्टर्स काफ़ी बढ़िया हैं, है ना। एंड स्पेशली जो वेखना बने हुए हैं, ठीक है। एंड एल है। इट्स ब्यूटीफुल कि उनने कैसे जो डफर ब्रदर्स है जिनने इसको पूरा इसकी इस पूरा मास्टरमाइंड डफर ब्रदर्स का ही है, तो कैसे इनने इस स्टोरी लाइन को स्टिच किया है, वीव करके स्टिच करके प्रेजेंट किया है एज अ फाइनल प्रोडक्ट विच इज़ द वेब सीरीज इटसेल्फ। बहुत ही बढ़िया है, मतलब स्टोरी लाइन बहुत ही बढ़िया, मतलब। लेकिन अब यहाँ पर मेरा काम क्या है कि आपको ये बताना कि भैया इससे हम सीख क्या सकते हैं। और टू सम एक्सटेंट मैं ये बोलूँगा हाँ कि बहुत लोग शायद इससे रिलेट कर रहे होंगे। और क्योंकि अगर कोई वेब सीरीज़ हिट हो रही है तो वो क्यों हिट हो रही है, क्यों उसको लोग देख रहे हैं? क्योंकि बहुत लोग उससे शायद रिलेट कर पा रहे हैं या उनको मज़ा आ रहा हो, ये दो ही रीज़न है। ठीक है। अब भाई ये, अब मैं क्या बोलूँ, अभी वैसा कुछ तो कंटेंट नहीं है ना कि जो 11 बजे लोग देखते हैं ऐसे बेड पे लगा के, वो वाला कंटेंट तो है नहीं है। तो लेकिन कुछ ना कुछ तो उनको यू नो सेराटोनिन रिलीज हो रहा है देख कर ना ये चीज़, तो वैसा टाइप का कंटेंट है, लेकिन वैसा नहीं है। मतलब आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ, ऑब्सीन कंटेंट नहीं। अब मैं वो चीज़ 4 शब्द 4 लेटर का वो शब्द होता है वो मैं क्यों बोलूँ यहाँ पर, फालतू यूट्यूब मेरी वीडियो को नीचे कर देगा, तो दैट्स नो पॉइंट, है ना। तो ठीक है। तो लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत लोग रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो क्रक्स है ना इस पूरे वेब सीरीज़ में, और इसी से मैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ही ग्रेट लर्निंग जो कि शायद अगर आपने नहीं ली है तो आपको लेनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए इस बात का, कि आपने नोटिस किया होगा कि जो वेकना है, जो प्रोटैगनिस्ट है ना, वेकना एल, ये दो सबसे मेन कैरेक्टर्स हैं इस पूरे वेब सीरीज़ के, है ना। माइंड फ्लेयर तो खैर वो अलग चीज़ है, लेकिन वेकना और एल, एवन, ठीक है। तो वेकना ने एक जो आपने नोटिस किया, पूरे वेब सीरीज देखा होगा आपने, वेकना सिर्फ उन्हीं को ले जाता है, मीम चल रहा है आजकल, अरे सो गया, अरे उठाओ उसको, वेकना ले जाएगा। तो इट्स थोड़ा सा कॉमेडी पार्ट अलग है, लेकिन ठीक है। वेकना सिर्फ उन्हीं को पोजेस करता है जो लोग उसने बोला था, वो बोलता है जब पहली बार वो विलियम को ले गया था, ठीक है, विल जो पहली बार गायब हुआ था, तो उसने कहा था कि यू आर वीक। अभी करेंटली फाइनल मेरे ख्याल से एपिसोड नंबर 4 या 5, जब वेकना अपने रिवैम्प्ड लुक में बाहर आता है ना, अपसाइड डाउन से, और सब फाइट सीन जो लास्ट में है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से फोर्थ थर्ड जो भी है, थर्ड नंबर 4 नंबर एपिसोड है, तो वेकना बोलता है कि यू आर वीक, दैट इज़ वाई यू नो मैंने क्यों, तुम जानते हो मैंने क्यों बच्चों को कमनशाह बनाया है, ड्यू हैव यू एवर वंडर्ड। उसने पूछा था, उसने विलियम से, ठीक है, विलियम से पूछा हो, लेखना ने बताया उसको कि नहीं तुम वीक थे, जैसे वैसे तो तुम वीक हो, वैसे ही बच्चे वीक हैं, जो भी आज तक मैंने सबको पोजेस किया है, ऐसे समझ गए ना आप। तो ऐसे करके ऐसे ऐसे करके तो जो भी है, मतलब मैं मुझे एक्शन नहीं करना चाहिए वो, लेकिन मतलब बहुत बढ़िया है। लेकिन अंडरलाइन कंसेप्ट, मतलब इसके पीछे जो मैसेज है जो कि लोग रिलेट कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों के इसमें अंदर नहीं, जहन में नहीं है। पता सबको है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब अंदर से अंदर उनको पता है हाँ ये चीज़ें हैं, लेकिन इनको कहते हैं क्या है, अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं इसको, यूएस बाहर तो कंट्रीज़ में तो भैया इसकी स्टडीज़ होती हैं। अब मैं कुछ टर्म्स बोलूँगा कि पूरा वीडियो उसी पर निर्धारित है। नार्सिसिज्म, ठीक है, नार्सिसिज्म, ठीक है, पेसिमिस्टिक, ठीक है, सैडिस्ट, ठीक है, एंड ऑरा, ये टर्म्स है ना, ये बहुत टर्म्स जो बहुत गहरी मतलब है इनके पीछे, और ये इंडिया में नहीं समझाते लोग।
ऐसे में आपको क्योंकि लोग रिलेट क्यों कर पा रहे हैं, बाहर तो सबको पता है क्योंकि सिखाते हैं स्कूलों में कॉलेज में। कौन सिखाता है इंडिया के इंडियन कॉलेजेस में, ये इंडियन स्कूल्स में, बेटा पेसिमिस्टिक लोग ऐसे होते हैं, नार्सिसिज्म ये होता है, ह्यूमन बिहेवियर ऐसा होता है। बारिंग फ्यू वेरी गुड स्कूल्स कोई नहीं सिखाता है। वहाँ हम सिखाते हैं, इसलिए हम आए हैं यहाँ पर। हम बताने आएंगे, इंडियंस को सिखाएंगे कि भाई क्या होता है मैसेज में, तुम्हारे डेली लाइफ में हो रहा है तभी तुम रिलेट कर पा रहे हो तुम, तभी तो ये वेब सीरीज इतनी हिट है, वर्ल्ड वाइड है, इंडिया में भी हिट है। अभी मुंबई में अभी यहाँ पर मुंबई में हुआ था, इवेंट हुआ था नेटफ्लिक्स का, स्ट्रेंजर थिंग्स का। तो क्यों लोग आ रहे हैं, फैंस फैंस भाई वेब सीरीज के फैंस बने हुए, क्यों रिलेट कर पा रहे हैं लोग ना। उनको अपने लाइफ में दिख रहा है पेसिमिज्म, उनको अपने लाइफ में दिख रहा है नार्सिसिज्म है, बॉस नार्सिसिस्ट है, या किसी के पार्टनर्स नार्सिसिस्ट है, किसी के पेरेंट्स भी नार्सिसिस्ट है। हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स कैन ऑल्सो बी नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी। और कोई या तो कोई दोस्त है जो नार्सिसिज्म जो है शिकार हो रहे हैं बहुत लोग, कि भैया मतलब फलाने फलाने की गर्लफ्रेंड बहुत ही नार्सिसिस्ट है, उसको उंगलियों पे नचाती है ना। और मतलब क्या है, मतलब नार्सिसिज्म क्या है, इन शॉर्ट में बोलेंगे तो भैया किसी की खुराक, खुराक आप किसी की बन रहे हो ना, तो आप जिसके जिसके आप खुराक बन रहे हो वो एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है, चाहे वो मर्द हो या महिला। समझ गए आप। तो ये क्या हो रहा है, यही तो है। इस तो आप बस रिलेट कर पा रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है क्या। मैंने आपको बहुत बढ़िया क्या बोलते हैं, क्या बताऊँ, मैंने आपको बहुत बढ़िया कुछ डिश खिलाई, आपको टेस्ट काफ़ी अच्छा मन लगा कि हाँ मज़ा आ गया यार। मैंने आपको बोला कि भाई ऑले ऑमलेट खा ले, अब आपने खा लिया। मैं बाद में बोलूँ भाई इसमें अंडा नहीं था, इसमें बेसन था, ये एक्चुअली बेसन का चीला है, ऑमलेट नहीं है। तो आप बेवकूफ़ बन गए, मतलब आप हो गए, लेकिन आपको मज़ा आया, आपको पता ही था कि बेसन है इसमें। बहुत लोगों वो टेस्ट से नहीं, आप खा के देखो कभी, है ना। तो बेसन का चीला को बना ऐसे बनाओ कि भैया मतलब एकदम ऑमलेट लगता है भाई, वो खा के देखो, बहुत बढ़िया डिश है। एनीवे जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल। तो वैसे ही लोगों को मालूम चलता नहीं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये बिहेवियर क्या है, कैसा क्या है। अंग्रेज़ी में लोगों को नहीं पता भाई पेसिमिज्म क्या होता है, सैडिस्ट पर्सनैलिटी क्या होती है। ऐसे लोग जिनको जिनको मज़ा आता है लोगों को दुख में देखने के लिए, जिनको चाहिए खुराक, हाँ तो मेरी खुराक बन, इसे वेकना करता है ना, वीक लोगों को लेता है और उसको यूज़ करता है। उस ऐसे आपने देखा होगा विल के दिमाग को वेकना ने यूज़ किया ताकि वो मैक्स को ढूंढ सके। ये बहुत इंस्टेंसेस हैं, ये मतलब इससे देखो, ऐसे हम जो है वेब सीरीज से सीख सकते हैं। इन्जॉयमेंट, थ्रिल, एड्रेनलिन रश सब है, मज़ा तो आता तो ठीक है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट द लर्निंग फ्रॉम दिस इज दिस, कि हाँ भाई कुछ ऐसे लोग होते हैं वेकना जैसे, जो चाहते हैं कि भाई तुम उनकी खुराक बन जाओ, वो ऐसे करें वेकना टाइम और तुम ऐसे ऐसे हो जाओ। समझ गया, समझ रहे हो ना बात मेरी। मतलब तो मैं एक्शन करके बता रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आती बात, हाई लेवल बातें हैं, ये सब चीज़ें अगर सबको समझ में आती तो आज इंडिया भाई कहाँ से कहाँ होता। तभी तो फ़र्क है वेस्ट में और इंडियंस में। वेस्ट में भैया ये सब नॉनसेंस वगैरह, ये सब नॉनसेंस बातें हैं। भाई तुम किसी खुराक बन रहे हो, तुम्हें अगर मालूम चल जाएगा, तुम तो भैया मेरे साथ धोखा हो रहा था अब तक, मतलब मेरा तो कट गया। क्या कटा आपको पता है। तो मेरा तो कट गया, तो बुद्धू कट गया। जो भी है। तो ये सब इंडिया में अगर लोगों को नहीं पता, बहुत लोगों को, इसलिए लोग बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं, बहुत लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे आपके दोस्त लोग हो, चाहे आपके पार्टनर्स हो, ये भी पॉसिबल है। या चाहे आपके पेरेंट्स भी हो, माँ बाप भी कर सकते हैं। यस डेफिनेटली, बहुत डार्क ट्रुथ है, इस पर आगे बात करेंगे, सब कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने जो पॉइंट्स है ना सबको मैंने बता दिया। पेसिमिज्म, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटीज़, नार्सिसिस्ट बिहेवियर, ठीक है, सैडिस्ट पना, ये सब चीज़ें लोगों के लाइफ में हो रही है। चाहे उनका बॉस हो, कलीग्स हो, रिलेटिव्स हो, या जो भी हो, है लोग, किसी किसी का कोई ना कोई है। तो इसलिए लोग रिलेट कर पा रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। तो अब और कुछ बात करते हैं, ठीक है। अब उसने विल को बोलता है वो देखना कि तुम जानते हो मैंने क्यों उनको निशाना बनाया, बिकॉज ये लोग जो है वीक है,
ये कुछ कर नहीं पाते, इनको प्रोग्राम करना आसान है, इनको कंट्रोल करना आसान है। समझ रहे हो आप? कंट्रोल, ये एक और वर्ड है कंट्रोल करना, बहुत सिंपल वर्ड है लेकिन बहुत डीप मीनिंग है इसका। कंट्रोल करना आसान है, मैं इनको यूज़ करके एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पर इंसानों की दुनिया से वो अच्छी हो, जहाँ पर किसी को कोई प्रताड़ना ना हो, ऐसा कुछ। ये चीज़ सुन उसके उसको लगता है कि भाई वो बहुत कर रहा है, लेकिन बाद में बोलते हैं भाई क्या कर रहा है तू। वो हॉली, पता है ना हॉली बच्ची जो उसकी बहन होती है, यार वो क्या नाम है उसका, विल का जो दोस्त होता है, मैं कैरेक्टर का नाम भूल गया। अरे एनीवेज जो उसकी बहन होती है, ठीक है। तो नाइन, तीन बच्चे होते हैं, नाइन से सबसे बड़ी है ना। एंड उसके बाद जो एक और जो है, जो, अरे उसका एल का जो बंदा होता है, जो भी है तो एनीवेज, एंड उसकी तीसरी बच्ची छोटी हॉली, जिसको वेकना ले जाता है, डेमोगॉगन आता है उसको लेके जाता है, उसकी माँ को मार देता है, आई मीन घायल कर देता है। तो स्पॉयलर्स क्या देने, सबको पता ही है। एनीवेज एनीवेज मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ कि सबको पता है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो फिर हाँ कहाँ थे हम लोग? तो एनीवेज मैं लॉस हो गया एकदम। तो उसमें क्या बोलते हैं, हॉली को जब उसको मालूम चलता है कि भैया हॉली जो है, इसने मैक्स ने इसको ज्ञान दे दिया है हॉली को, यार वो ऐसा है, इविल पर्सनालिटी है, वो सबको बोलती है। फिर आपने देखा बाकी बच्चे बोलते नहीं नहीं, मिस्टर वॉटसन, वॉटसन थे ना, वॉटसन, एनीवे एनीवे जो भी है, भूल रहा हूँ। एनीवेज मिस्टर वॉटसन जो होते हैं, जो एक तरह से प्रोफेसर टाइप होता है, जो बच्चों को ले जाने, वो एक्चुअली वेक्ना ही है, वो वेक्ना की मेमोरी है, उसमें वो मिस्टर वॉटसन बना है, ठीक है। तो वो आते हैं और मिस्टर वॉटसन आता है, हेनरी नाम है उसका रेडी, है ना। तो हेनरी आता है मिस्टर वॉटसन बन के और सारे बच्चों को ले जाता है कि देखो ऐसे मेरे साथ आओ, ऐसा ऐसा। और जस्ट इमेजिन, अब यहाँ पर क्या है कि बहुत लोग रिलेट फिट से कर रहे हैं। कैसे कैसे कर रहे हैं कि मान लो आपको मालूम चल गया कि सामने वाला जो है मिस्टर वॉटसन, हॉली को मालूम चल जाता है कि मिस्टर वॉटसन इज़ नॉट द राइट गाय, सही बंदा नहीं है ना। मैक्स तो पता लग जाता है, मैक्स को, मैक्स बोल देती है इसको कि नहीं ये सही बंदा है, ऐसा ऐसा है ना। वो बाकी लोग भी बोल देते हैं कि भाई डेमोगॉगन को किसने भेजा है, वो मिस्टर वॉटसन ने भेजा है, वेक्ना ने भेजा है ना, उसको एक प्रोसेस करने के लिए अपसाइड डाउन में। तो फिर क्या होता है कि फिर वो बोलती है कि नहीं, सबको बाकी बच्चों को बोलती है कि एक वो मोटू सा बंदा होता है क्या बोलते हैं उसको उसका फिर वो कैरेक्टर था, मज़ा आया यार मतलब देख कर। एनीवेज जो भी है, बार बार मैं भटक रहा हूँ लेकिन ओके, कोई बात नहीं। हाँ इतनी बढ़िया चीज़ है यार, मैं इन्जॉय किया, मैंने काफ़ी चिल किया। बट मुझे मज़ा आ रहा है ये वीडियो बनाने में काफ़ी, मतलब मैं मज़े भी कर रहा हूँ, कुछ ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, आपको भी ऐसा कुछ होना चाहिए। एनीवेज तो हाँ, मिस्टर वॉटसन के बारे में जब उसको मालूम चलता है हॉली को, तो हॉली सब बच्चों को बोलती है कि अरे पागलो मूर्ख, वो दैत्य है, वो तुम्हें अपने फैमिली से दूर करने आया है, तुम्हें यूज़ करना चाह रहा है, तुम उसकी खुराक बन रहे हो। नार्सिसिज्म यहाँ पर क्या है, वेगना के कैरेक्टर में क्या दिख रहा है हमें, नार्सिसिज्म दिख रहा है कि भाई तुम उसकी खुराक बनो, है ना। और तुमने अगर कुछ बोला तो तुम्हें वो ये कर देगा, है ना, अपने मतलब के लिए और अपने के लिए, बस उसका उसकी दुनिया बननी चाहिए बस, बाकी तुम्हारा कुछ है कुछ नहीं है, तुम दुखी हो कैसे हो, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में लास्ट में एक और मैसेज है, ठीक है, जो देख के मैं वीडियो बंद करूँगा। तो सबको बोलती है कि अरे बेवकूफ़ लोग, बेवकूफ़ लोग बाहर आओ, मत करो। तो बोलती है ए बेवकूफ़ है, कुछ भी बोल रही है, कितना अच्छा इंसान है वो। यहाँ पर बहुत लोग रिलेट करते हैं। आप अगर किसी को, अगर आपको मालूम चल जाए कि यार सामने वाला इंसान नार्सिसिस्ट है, मान लो आपका बॉस है या कोई भी कलीग है, कोई कलीग आपके सामने शाना बनती कर रहा है, लेकिन बॉस के सामने अरे सर ये तो फिर चले गया, जल्दी चले गया, चली गई, जो भी है, काम नहीं करता, ऐसे नहीं करता, बॉस के सामने वो अच्छे, उनके नज़रों में काफ़ी अच्छा बना है। फिर बोलते हैं अरे मैंने कब किया, वेयर डिड आई से दिस, ऐसा। तो बॉस को लगता है भाई तुम ही बेवकूफ़ हो, ये कि चमक रहा है, तो भाई बस। तो ये क्लियर केस ऑफ नार्सिसिज्म, पेसिमिज्म, है ना। ये क्लियर केस ऑफ ये दो टाइप ऑफ पर्सनालिटी जो है इसमें दिखती है उस इंसान में, वेकना में। एंड
इस एग्जांपल में बॉस के जो आपके जो कलीग है उसमें जो आपसे पंगा ले रहा है, ठीक है, तो आप कोशिश कर रहे हो बॉस को समझाने को कि भैया ये सही बंदा नहीं है, इसको तू समझ, क्यों नहीं बात सुन रहा मेरी, मैं काम करता हूँ लेकिन ये तेरी चाट रहा है जो भी कर रहा है। लेकिन बॉस को लगता है कि नहीं, ये तुम सही नहीं हो, ये सही है। बस ये क्या है फिर, अब फिर वो सामने ऐसे ऐसे करता है, ऐसे स्माइल करता है, ईविल स्माइल ऐसे, समझ गए ना मतलब ईविल स्माइल कैसी होती है। या मुझे बेवकूफ़ बनाना चला था, बॉस को मैंने अपने कब्जों में कर लिया है। कोई बात नहीं, तुझे मालूम चल गया है ना मेरे एक सच के बारे में, कोई बात नहीं, बाकी को तो नहीं पता है ना। वैकना वैकना भी ऐसे ही करता है। वैकना ने क्या बोला होली को कि तुझे मालूम चल गया तो क्या हुआ, अब तुझे टपका दूंगा, बाकी लोगों को मैं ले लूँगा। तो अब उसके वैकना के खिलाफ जब वो बोलने गई बच्चों के सामने, सारे बच्चों ने पीट दिया उसको, देखा जब उसने हाथापाई की, एक लड़की के सर में मारा, तो एक लड़के ने दो टांग पकड़ के उसको नीचे फेंक दिया। था ना सीन ये लास्ट में जब ये एंड होता है ना। तो क्या है ये, यहाँ पर इंसान हेल्पलेस हो जाता है। तो यहाँ पर इंसान को अगर सही गाइडेंस ना मिले, सही सपोर्ट ना मिले, तो भाई इंसान कहता है यार अब तो घुटने टेकने पड़ेंगे। तो जो वीक लोग होते हैं और जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो बेचारे सकम कर जाते हैं, हाँ यार तुम भी ग्रेट हो, मैं भी तुम्हारी खुराक बन जाता हूँ, मैं भी तुम्हारी खुराक बन जाती हूँ, और वही फिर वो साइकिल। अब जब पहले वो इंसान नहीं था, अब ये भी जो खुराक बना है ना, अब ये भी अपने जूनियर्स या अपने से बॉस के समय में बोल रहा हूँ, ये जो कलीग है जो ये शिकार हो गया है उसका, अब वो अपने जूनियर्स की, ये सही बोली, सही लगा, अपने जूनियर्स का की शामत लेगा। ये डिसेंट है बोलना, ठीक है, अपनी जूनियर से शामत लेगा, तो वो भी ऐसा बन जाता है। समझ गए आप। तो मतलब एक गड़बड़ हो जाए तो सबको खराब कर देता है ना, वही वाला हिसाब है। तो अब वो भी नर्सिसिज्म वाला उसमें भी ट्रेट आ गया, पेसिमिस्ट भी बन गया कि भाई वो भी हो गया कि भाई मुझे दुख नहीं मिला। ऐसे फॉर नेक्स्ट एग्जांपल है, सास और जो बहू आती है, क्लासिक एग्जांपल, इंडियन फैमिली में बहुत लोग रिलेट करेंगे। अब जिनकी शादी नहीं हुई शायद उनको नहीं रिलेट होगा, लेकिन फिर भी एनीवेज सबको पता है सास बहू, है ना। तो सास बोलती कि मुझे नहीं मिला, मुझे मेरी सास ने प्रताड़ित किया। बहुत लोग सोचती हैं सास, सारे नहीं है ऐसे, सारा कुछ नहीं होता है ना। नॉट एवरीथिंग इज जीरो, जीरो नॉट एवरीथिंग इज वन, बाइनरी सिस्टम है ना, जीरो या वन है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है। वन ना तो होगा या जीरो होगा। अब क्वांटम वाला कॉन्सेप्ट नहीं, वाला बात नहीं जाता है, एनीवेज, ठीक है। तो सास क्या सोचती है कि भाई मुझे जो है प्रताड़ना बहुत मिली, मैंने कितना काम किया, इतना सहा, अब नई बहू आ रही, अब ये भी सहेगी, इसको भी सहना चाहिए, जो कि कुछ सेंस में गलत है, बिल्कुल गलत है। बट ये ऐसा क्यों हुई है सास, बिकॉज उसको, उस सास को इतने प्रताड़ना झेड़ा है। वो पहले थी उस बहू जैसी कि यार ये मेरे पे अत्याचार कर रहे हैं, रेसिस्ट कर रही है, लेकिन जब उसको सपोर्ट नहीं मिला अपने हस्बैंड का मेजरली और बाकी लोगों का, तो फिर वो ऐसे होगी, ठीक है अब मरूंगी तो अब तू, तुझे भी लेके, हम तो मरेंगे सनम, तुझे भी लेके डूबेंगे, ऐसा कुछ हिसाब हो गया। अब वो बहू को भी लपेटे में आ गई, आ चल तू भी आ गई है, अब तू भी कर, मैंने भी सहा, अब तू भी सह। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है। तो यही है मतलब, एक इंसान जब होता है तो फिर वो भी सारे ऐसे ही हो गए, है ना, सब अपने इसके हिसाब से हो गए। तो समझे फिर, तो ये पूरा जिस्ट है। तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, जो शायद आपने नोटिस ना की हो। नोटिस तो सबने किए, लेकिन उनको पता नहीं है क्या होता है, अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं, नार्सिसिज्म क्या होता है, ये क्या है, ये मतलब क्या ज्ञान बांट रहा है अंग्रेज़ी में, अंग्रेज़ का ये जो भी ये ऐसे वर्ड में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ों का ये ऐसा है, वो अंग्रेज़ी बोलता रहता है, ये भाई होता है, ये तुम्हें पता नहीं है, पता होना चाहिए तुमको। बहुत लोगों को नहीं पता है, वेस्ट में सबको पता है, बाहर की कंट्रीज़ में लोग, बाहर समझदार क्यों हैं लोग। भाई अगर आप समझदार होते, हम लोग समझदार होते, तो आज हम लोग कहीं और होते ना। मतलब हम भी एलन मस्क, हमारे यहाँ भी एलन मस्क बहुत सारे होते, या बहुत कुछ हो रहा होता, है ना, बहुत कुछ वहाँ डिवोर्स ज़्यादा है, बहुत प्रॉब्लम्स बहुत और है वहाँ पर। लेकिन एज अ ओवरऑल देखा जाए तो वो सोसाइटी हमसे काफ़ी ऊपर है। तो क्यों ऊपर है वो, क्योंकि उनको पता है सब चीज़ें, वो कॉल आउट करते हैं, बकवास नहीं सहते सबकी। वो वहाँ पर वैकना ऐसे लोगों को वहीं पर, है वैकना हट, भाग जाए ऐसे वैकना,
समझ गए आप? यहाँ पर तो वैक्ना बहुत सारे आपके जीवन में वैक्ना घूम रहे हैं, है ना? आपके जीवन में वैक्ना घूम रहे हैं, आप बोल रहे हाँ, तुम अब वो आप उनकी खुराक बन रहे हो, तो आप भी ऐसे ही हो गए हो फिर। अब मैं खुराक ढूंढूंगा, अच्छा अब तू मेरा खुराक बनेगा। मैं अपने बॉस का खुराक बना था, मैं जब बॉस था, अब जब मैं बॉस बन गया हूँ, अब तू मेरी खुराक बन। आई नाउ आई विल पोजेस यू, ऐसे ऐसे वैक्ना की तरह करेगा ऐसे करके, एंड देन आई विल कंट्रोल यू, आई यूज योर माइंड, जस्ट लाइक वेगना डिड इन द वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स। करेक्ट, समझ गए? अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका बस यही है कि ऑब्वियसली फर्स्ट, मतलब मेन सोल्यूशन तो बताऊंगा आपको, जस्ट अब बताता हूँ। फर्स्ट तो ये बिल्कुल है कि आपको पता होना चाहिए कि भैया वैसा ऐसा हो रहा है। भाई जिसको बेहोशी की हालत है, जो बेहोश है कि भैया कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा, अंधा हो गया है, मतलब ऐसे, मतलब समझ गए ना आप? तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लोगों को रियलाइजेशन नहीं आ रहा है कि हाँ भाई मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं कीचड़ में फंसा हुआ हूँ। बहुत लोगों को नहीं पता है, जब तक लोगों को पता नहीं होगा तो कैसे होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन होना चाहिए कि आप किचन में फंसे हो। कैसे रिलेशन होगा? पीपल लाइक मी विल कम एंड टेल यू कि भाई निकल यहाँ से, अरे बहन ये तुझे यूज़ कर रहा है, तुझे खुराक बना रहा है, निकल यहाँ से, बाहर निकल, तू पागल हो जाएगी, तेरा इमोशनल बैलेंस हिल जाएगा। जब तेरे कोई बच्चे बच्चे या तेरे पति या हस्बैंड आएगा तो अब वो उससे परेशान हो जाएगा। तू कोशिश करेगी कि मैं भी इसके साथ ऐसा करूँ, और फिर कलेश शुरू। समझ रहे हो आप? तो पहले तो ये चीज़ है, ठीक है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बोलता हूँ कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है, हम वीक पर्सनैलिटी है। जैसे विवेकानंद ने क्या कहा था, आप लोग, तुम यू वेर वीक, दीज पीपल वर वीक, है ना? एंड दैट्स वाई आई टुक दैम बिकॉज इट्स ईजी टू कंट्रोल। आप वीक हो, आप सकम कर जा रहे हो, जो सांस है वो सकम कर जा रही है बाकी लोगों के कि हाँ मुझे मुझे तुम और हैरेस करो और मुझसे खाना बनाओ, मेरी सास को, और मेरी जो उसकी उनकी सास है, तो वो उनको बोल रही हाँ कोई बात नहीं माता जी और करो, अब कोई बात नहीं, जब मेरा टाइम आएगा तब मैं इस बहू को नचाऊंगी अपने कुंगलियों पे। तो वो जो चीज़ है वो गड़बड़ है, ठीक है। तो थेरेपी थेरेपी तो नहीं, मतलब बहुत इमोशनली जो चीज़ बिगड़ चुकी है ना, उसको बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को, चाहे वो सास हो, चाहे ये जो माँ हो जो नई बहू बनने वाली है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ये जो महिला है जो नई सास बनने वाली है, एनीवेज, है ना? तो सेकंड मेन पॉइंट मैंने यही कहा था कि आपको स्ट्रांग होना चाहिए। यू शुड नॉट बी दैट पर्सनैलिटी कि भैया कोई भी राह चलते इंसान आए, डोर मैट की तरह आपको यूज़ किया, पोछा ऐसे करके फेंक दिया, और आप घंटा हो मंदिर का, टंग टंग, मैं घंटा हूँ, मज़ा आ रहा है बजने में, आप बजे जा रहे हो घंटा की तरह, टंग टंग लोग बजा रहे हैं, आपके चले जा रहे हो। ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। कॉल आउट करना है ऐसी चीज़ों के लिए, है ना, जो आपके लाइफ में वैक्ना घूम रहे हैं। आपको इनसे ये नहीं होना है, सकम नहीं होना है, क्लियर जाके मुंह पे बात करनी है या अवॉइड करना है। अब बुलिंग, बहुत चीज़ें आती हैं, बुलिंग होती है, फिर बुलीज होते हैं, फिर नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी होता है। ये बुलीज एक लेवल के यहाँ होते हैं, बुलीज यहाँ पर है, नार्सिसिस्ट पीपल्स तो टॉप पे है। तो बुली तो यहाँ पर है, लेकिन उसके ऊपर नार्सिसिस्ट, इसके हाई लेवल वाला जो है जिससे निपटना बहुत मुश्किल है, वो है नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी, जिससे टॉप मोस्ट पर्सन, जिससे निपटना सर्दर्द है, ठीक है। तो सकम नहीं करना है, घुटने नहीं टेकने हैं आपको। जो लोग ख़राब हैं, जो लोग सही नहीं लगते आपको, सही फील नहीं करवाते हैं, ठीक से बात नहीं करते आपसे, और चाह रहे हैं कि आप जो है उनके वो हो जाओ, ठीक है, खुराक बन जाओ, और वो वगना हो जाए आपके लाइफ के, ऐसे ऐसे करके आपको ऐसा करे, तो भागना है वहाँ से, भाग जाओ वहाँ से, भाग जाओ बहन, भाग जाओ भाई, ठीक है, समझे आप? तो अब आपको ये पता लग गया है कि भाई ये चीज़ें सच में होती है। पहले सिर्फ देखा था और रिलेट कर रहे थे, लेकिन इसके पीछे क्या साइंस है, साइंटिफिक जो आजकल जो साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर होता है उसमें टर्म्स यूज़ होती हैं, ठीक है। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी, पेसिमिज्म, ये सब चीज़ें जो मैंने बताई, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। तो अगली बार जब ऐसा कोई व्यक्ति आपके लाइफ में आए, तो ऑब्वियसली पहले आपको रिलेशन होना चाहिए कि भाई मैं यूज़ हो रहा हूँ,
मैं खुराक बन रहा हूँ उस पर्सन का, और ये पर्सन जो ये इंसान है ये मुझे करना चाह रही है, करना चाह रहा है, चाहे कोई भी हो, एंड आई वुड से कोई भी हो, कोई भी, ये आपके स्पाउस भी हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी हो सकती है, आपके माता पिता भी हो सकता है, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं। बाकी तो बॉस कलीग तो भैया बहुत है। अब अपने ही लोग होते हैं, लेट मी टेल यू, अपने ही लोग ज़्यादा दुख पहुंचाते हैं। दुख किससे मिलता है? दुख पड़ोसी कुछ बोल जाए आपको, कुछ दुख होगा क्या? लेकिन अगर अपने ही लोग आपको कुछ बोल जाए तो दुख होता है ना। क्यों होता है? बिकॉज आप उनसे जुड़े जुड़े हुए हैं। तो दुख ज़रा फील कब होता है? जब आप अपने आपस के लोग, जो अपने आसपास के लोग हैं वो कुछ बोलते हैं या वो आपसे कुछ ऐसे कुछ करते हैं, तो दुख ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अपने ही लोग दुख देते हैं, सुख भी अपने ही लोग देते हैं। ठीक है, सुख दुख सब कुछ उनसे ही मिलता है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। तो उम्मीद है, मतलब काफ़ी लंबा 25 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन इसी बहाने वेब सीरीज़ का भी काफ़ी अच्छा डिस्कशन हो गया। जो लोग स्ट्रेंजर थिंग्स फैंस हैं प्लीज़ असेंबल होए, लाइक करें, लाइक ठोकें, कमेंट करें कैसा लगा। ठीक है, और वो क्या कैरेक्टर का नाम था प्लीज़ जो भी है आप बता दो, कौन सा कैरेक्टर बढ़िया लगा, एंड क्या क्या चीज़ें जो है सीखने को मिली आपको ऐसे कैरेक्टर्स से। मैंने बताया कि वेक्ना और एल के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, है ना। एंड ऐसे ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, जो जिसमें बहुत बड़ा मैसेज है पूरे समाज के लिए, काफ़ी लोगों के लिए। बिकॉज कोई है नहीं यार, मतलब ऐसे कोई नहीं सिखा रहा, कोई कॉलेज में नहीं सिखाता, कोई स्कूल में नहीं सिखाता, सब लगे पड़े हैं हेरोन्स फार्मूला, ये वो, पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री निकालो, ये निकालो, रूट्स निकालो, सबको पता है, लेकिन ये चीज़ नहीं करती है। जो रूट्स वगैरह जो कहीं कहीं जाके कहीं शायद 1% ऑफ द वर्क में भी काम नहीं आने वाले आपको, लेकिन ये चीज़ें जो है लाइफ लॉन्ग काम आएंगी। हर समय चलते फिरते आपको ये ज्ञान काम आएगा, ये बाकी वाला ज्ञान काम नहीं आएगा। समझ गया? तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बने रहिए मेरे साथ टू नो मोर अबाउट सच थिंग्स, नो मोर अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, कैसे लोग रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एंड ये चीज़ ना, ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप में भी काम आती हैं। मतलब अब यहीं पर जब मैं बहुत पर्सनल घुस रहा हूँ, माँ बाप, बहन भाई, हस्बैंड वाइफ, तो चीज़ें मामला गड़बड़ हो जाता है। फॉर दैट मैटर, अगर किसी को अगर दिक्कत है रिलेशनशिप में, ठीक है, कुछ, या किसको, या किसी को शादी वादी करनी है और देख रहे हैं स्पाउस या पार्टनर सिलेक्शन करना है, क्या वेब रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी होती है पार्टनर्स में, है ना, कि क्या सही इंसान होता है, कि हाँ भाई लड़कियां ऐसी होनी चाहिए, लड़के ऐसे होने चाहिए। ठीक है, कुछ जानना है, ऐसा कुछ पता करना है या पूछना है मुझसे, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। ऑल क्यूरीज विल बी आंसर्ड ऑन माई नंबर, विच इज़ 7483 323 861। ठीक है, 7483 323 861। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, एंड योर क्यूरीज विल बी आंसर्ड। ओके, थैंक यू सो मच।